चलिए अभी जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको उनका डिस्कशन है ना। क्वेश्चंस जैसे मैंने बोले थे कि दे नॉट कुछ डायरेक्ट थे, बाकी कुछ तो जो एबनॉर्मल रिएक्शंस हैं वो थे जिनके मैकेनिज्म आपको बनाने थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस यदि बाई चांस नहीं भी बने हों तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है ना, क्योंकि एबनॉर्मली जिनके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बट एज वी आर टारगेटिंग फॉर वेरी गुड रैंक तो हमको पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से थे क्वेश्चन ये। तो जैसे कौन सी चीज़ है ये 1,3 डाई कीटोन्स है ना, इनका जब रिडक्शन होता है तो यहाँ पर ना क्या होता है, दिस इज एबनॉर्मेलिटी। ये फर्स्ट टू सेकंड में ये जो प्रोडक्ट है इसके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो रहेगा वो लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, समझा दोनों दूंगा मैं। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है ना क्या होगा, तुम बोलते हैं HCl से क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, और इस वाले ऑक्सीजन का भी प्रोटोनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, तुम बोलेंगे पाई बॉन्ड जो होगा इसको हम ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट कर देंगे। तो प्रोटोनेशन के बाद कौन सी चीज हो जाएगी, तुम बोलते हैं यहाँ कैटायन बनेगा और यहाँ भी कैटायन बना। ठीक है, अब इस कैटायन पर जिंक ने ना, जिंक के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब s ऑर्बिटल की यदि हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, इससे इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना, दैट इज ऑफ व्हाट, अ डाई रेडिकल है ना। ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनने का मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन है ना। तो यहाँ पे 2 रेडिकल्स बन जाते हैं पोजीशन नंबर 1 एंड 3 पर। ठीक है, अब ये दोनों रेडिकल के आपस में रिएक्शन हो जाए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है। समझ आ गई बात ये है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहले प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से कैटायन, कैटायन के ऊपर जिंक से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो रेडिकल रेडिकल। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता उसके पहले क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जिससे क्या बन गया, इट साइक्लोप्रोपेन बन गया यहाँ। ठीक है, अब HCl से फिर से क्या किया हमने, OH को प्रोटोनेट किया है ना। अब यहाँ पे 3-4 चीजें एक साथ दिखा रहा हूँ बट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, एक OH को प्रोटोनेट किया, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन के फेवर में, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छूटा है, ये एरो से याद रह जाएगा, दिख जाएगा मतलब आसानी से, इस कार्बन पर पॉजिटिव है। ये 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, स्ट्रेनस, तो रिएक्शंस के टाइम पे ये लगभग हमेशा खुल ही जाती है। तो क्या होगा, तुम बोलेंगे अब इसके ऊपर पॉजिटिव आने वाला है तो रिंग इधर से इधर खुलेगी। ठीक है, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन का पॉजिटिव, क्या बन गया यहाँ, पाई बॉन्ड बन गया। इस कार्बन पर क्या छूटा, ये बॉन्ड इधर से इधर टूटा है तो इस कार्बन पर छूटा था पॉजिटिव चार्ज। इधर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने उस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, तो वो बन गया C डबल बॉन्ड O के ऊपर 3 बॉन्ड बने, तो यहाँ क्या आ गया, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव हट जाएगा तो क्या बन गया यहाँ पर, इधर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप आ गया। समझ आ गई बात ये। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका H से रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस यदि होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन है तो अल्केन में, और इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। आगे समझ में है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में फिर से समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, वो का वही मैकेनिज्म यहाँ भी होगा है ना। अब ये क्या हुआ, हमने बोला इधर O का प्रोटोनेशन, दोनों O पर क्या आ गया, HH, और कार्बन कार्बन पर पॉजिटिव। फिर जिंक ने क्या भी कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ पे क्या बन गया, दैट डायरेडिकल, डायरेडिकल ने आपस में बॉन्ड बनाया, क्या बन गया, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, पूरा रिपीटिशन है। HCl से क्या हुआ, OH का प्रोटोनेशन, ये बना H2O, क्या किया, यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा, कार्बन पर छूटा पॉजिटिव चार्ज, ये 3 मेंबर्ड रिंग खुली, इस डायरेक्शन में खुली ताकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आए तो पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, और इधर से इधर टूटने से C पर पॉजिटिव छूटेगा जो O के लोन पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड रहेगा, तो O का लोन पेयर गया अंदर तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, वो अपने ऊपर से हटाएगा H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। आगे समझ में, इधर ये जो C डबल बॉन्ड C है ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा, दैट इज CH3, ये अल्काइल ग्रुप। समझ आ गई बात ये है ना। तो अब नॉर्मल इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, 99.99% एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है, बट वो जो 0.01% चांस है उसको कंसिडर करने के लिए हमने देखा एग्जाम्पल है ना। तो नहीं बना क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं बार बार, चिंता की बात नहीं है, क्या हो जाएगा, देख के समझ में आ गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है,
फिर ये नेक्स्ट वाला जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या था कि ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या होता है, कीमो सिलेक्टिव। तो कीमो सिलेक्टिव रहेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कीमो सिलेक्टिव है तो क्या हुआ, ये COOH और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये किसको ही पहचानता है, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के C डबल बॉन्ड O को, तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, यहाँ बन जाएगा क्या PHCH2, ये CH2 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, COOH भी अनअफेक्टेड। तो बस ये C डबल बॉन्ड O कीटोन वाला किसमें बदल गया, CH2 में, COOH अनअफेक्टेड। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फोर्थ वाले रिएक्शन फिर से नॉर्मल है, क्या होगा यहाँ पर, हमने बोला फोर्थ वाले रिएक्शन में भी इसको हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O को हमने प्रोटोनेट किया, कार्बन पर लाए पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये एबनॉर्मली है थोड़ा सा ना, ज्यादा एबनॉर्मल टाइप का कि C पॉजिटिव है। अब रिंग एक्सपेंशन करना है क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग में प्रोडक्ट क्या बन रहा था, दैट वाज 6 मेंबर्ड। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर C पॉजिटिव के साथ शेयर कर लिया, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर टूट गया, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, OH वाले कार्बन से, तो ये वाला कार्बन कहाँ चला गया, यहाँ नहीं, ये इसके ऊपर क्या है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब इसका तो वही हो जाएगा कि इसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन है ना वही अपन बोल रहे हैं एबनॉर्मलिटी, हमसे प्रोडक्ट बना के उसका मैकेनिज्म पूछा है, हमारे मन में आ रहा होगा कि 1 to इथाइल शिफ्ट करवा दें तो यहाँ कैटाइन आ जाएगा, तो एक्सट्रीमली स्टेबल, बट इथाइल की पोजीशन फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुई है, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैकेनिज्म बनाना है। तो नॉर्मल लॉजिक तो छोड़ रहे हैं अपन ना, एबनॉर्मली मैकेनिज्म, प्रोडक्ट भी एबनॉर्मल है, तो अब इस C पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जिंक के थ्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से 2 इलेक्ट्रॉन आकर नेगेटिव, फिर आ जाएगा H, फिर ये भी OH का प्रोटोनेशन, कार्बन पर पॉजिटिव, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आएगा नेगेटिव और फिर आ जाएगा H। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। मैकेनिज्म इज नॉट सीमिंग टू बी वेरी लॉजिकल, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन करके करना है, इथाइल की पोजीशन भी चेंज नहीं करनी है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्लियर है ये, है ना। इसके बाद फिर 5th to 6th क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट हैं, कौन सी चीज हो जाएगी इधर, C डबल बॉन्ड O किसमें बदल जाएगा, दैट इज इनटू CH2, OH जो रहेगा दैट विल बी अनअफेक्टेड, क्योंकि ये क्या था, वुल्फ किश्नर रिडक्शन था, ठीक ना। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में तो OH के साथ प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दिस अगेन इज द सेम, कि ये जो C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, किसमें चला जाएगा, CH2 में, और इसके बाद क्या बोला था, सेलेनियम जो है वो फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम्स में क्या करता है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक रिंग के पड़ोस वाली रिंग यदि एरोमेटिक हो सकती है तो उसको बनवा देता है, तो ये वाली रिंग एरोमेटिक हो सकती है, बन जाएगा, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये हट नहीं पाएगा, हाइड्रोजन होता तो ये तीसरी रिंग भी एरोमेटिक हो जाती है ना। बाई चांस मिथाइल ग्रुप यदि नहीं होता तो हम क्या करते, इस रिंग को भी एरोमेटिक फिर बनवा देते, यहाँ मिथाइल नहीं रहता, तो अभी क्या हो जाएगा, ये और ये रिंग ये दोनों एरोमेटिक रहेंगी। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये वाला जो ये 3rd, 5th और 6th ये वाले क्वेश्चंस मतलब जो बनेंगे आपसे ना, ये वाले जो क्वेश्चंस थे बनने वाले नहीं थे, मैकेनिज्म बना लिया देन इट इज वेरी गुड, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, स्टिल वेरी गुड, ठीक है।